हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी भी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार राजस्थान के अगले 48 घंटों में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा और इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश हो सकती है। इसके बाद सर्दी और तेज होने की संभावना है। हालांकि दोस्तों, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से बरसात हो सकती है और मौसम विभाग ने अब पहले ही चेतावनी दे दी है कि प्रदेश में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है और इसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान इसके बाद पूरे प्रदेश में बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटों में बारिश हो सकती है और मौसम में आर्द्रता 30 से 90% तक हो सकती है। बीकानेर संभाग में और गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया में दोस्तों आज भयंकर बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है। वही मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस सिस्टम के जाने के बाद 7 जनवरी को प्रदेश में एक बार फिर से उत्तरी हवाओं का असर बढ़ेगा और तापमान गिरने से तेज सर्दी पड़ने की फिर से संभावना है। वहीं प्रदेश में कई इलाकों में घना कोहरा का असर देखने को मिल रहा है। वहीं कल गंगानगर और हनुमानगढ़ में भयंकर कोहरा देखने को मिला है। कई जगहों पर कोहरे के चलते वहां दुर्घटना भी सामने आई है। धौलपुर में भी दोस्तों कल घना कोहरा रहा है और कई जगहों पर विजिबिलिटी 20 से 10 मीटर रही है। वहीं दोस्तों बीते 24 घंटों में मौसम की बात करें तो राज्य में सभी जगह पर आसमान साफ रहा है और सबसे ज़्यादा तापमान भी डूंगरपुर जिले में रहा है। तो आज किन किन इलाकों में बारिश हो सकती है, कल कहाँ बारिश होगी और मौसम में कब बड़ा बदलाव आएगा, इन सब की जानकारी लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर देना। इतना करने के बाद कमेंट देना और यहाँ पर अपने ज़िले और अपने गांव का नाम जरूर से लिख देना, ताकि आपके गांव में और आपके ज़िले में जब भी बारिश संबंधी मौसम संबंधी कुछ भी जानकारी हो तो उन सब की जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुँचा पाऊँ। तो बात कर लेते हैं राजस्थान के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो राजस्थान के विभिन्न शहरों में दोस्तों आज सुबह से ही घना कोहरा रहा है। कई शहरों की विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रही है। श्री गंगानगर, अलवर, दौसा, कोटा, भरतपुर, सीकर, चूरू आदि जिलों में हाईवे पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई हैं। उधर उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर यहाँ पर दोस्तों कल से देखने को मिल सकता है और बीकानेर संभाग और गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया में दोस्तों कल बादल छा सकते हैं और कहीं हल्की बूंदाबांदी या बारिश भी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस सिस्टम की जाने के बाद 7 जनवरी से प्रदेश में एक बार फिर से उत्तरी हवाओं का असर बढ़ेगा और तापमान गिरेगा और सर्दी तेज होने की संभावना है। वहीं भरतपुर में दोस्तों आज सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा और यहाँ पर कल रात 10 बजे तक घना कोहरा आना शुरू हो गया था और आज छाए जाने वाले कोहरे के चलते सुबह 9 बजे तक सूरज ही नहीं निकला। विजिबिलिटी भी 20 मीटर से कम रही और तेज सर्दी के कारण लोग अपने घरों में डूब के रहे हैं। वहीं दौसा जिले में लगातार दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। इसके चलते विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही है। कोहरे के कारण एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार बहुत ही कम थी। वहीं श्री गंगानगर में इन दिनों घना कोहरा छाया जा रहा है और आज भी तेज धुंध रही है। विजिबिलिटी 20 मीटर से कम रही है। हालात ये रहे हैं कि सामने से आ रही गाड़ी साफ साफ नहीं दिखाई दे रही थी और न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कोटा में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। सुबह करीब 8 बजे धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत मिली। अधिकतम तापमान 18 डिग्री से बढ़कर 21.8 डिग्री पहुंच गया। न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों की मौसम को देखें तो राज्य के सभी जगहों पर आसमान साफ रहा। धूप निकली। कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर व अन्य जिलों में यहाँ पर दोस्तों कल घना कोहरा रहा, लेकिन दोपहर के बाद मौसम साफ हो गया। सबसे ज़्यादा कल तापमान डूंगरपुर में 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इसी तरह जोधपुर, बाड़मेर में भी 30.7, नागौर में 30.7 और जालौर में 30.2, उदयपुर में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। और इन शहरों में दिन में तेज धूप निकलने और लोगों को सर्दी से राहत मिली है। राजधानी जयपुर में भी दिन में तेज धूप रही है और अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अजमेर में भी तापमान 28.8, भीलवाड़ा में 28.9, प्रतापगढ़ में 28.2, दौसा में 29.9 डिग्री, बीकानेर में 27.7 डिग्री, जैसलमेर में 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इधर कोटा में अधिकतम तापमान 21.8, अलवर में 23 डिग्री, श्री गंगानगर में 20 और धौलपुर में 20.2 डिग्री, हनुमानगढ़ में 17.4 डिग्री और माउंट आबू सिरोही में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर मौसम केंद्र ने आज प्रदेश में मौसम साफ रहने, धूप निकलने की संभावना जताई है। वहीं कल हनुमानगढ़, श्री गंगानगर एरिया में बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना है।
6-7 जनवरी को प्रदेश में मौसम ड्राई रहने और 7 जनवरी को उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। वहीं राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने लगा है और दिन में मौसम शुष्क रहने लगा है, लेकिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव के बावजूद सर्दी जोर पर बनी हुई है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में नए व पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की भविष्यवाणी की है। इसके कारण 7 से अधिक जिलों में घना कोहरा छा सकता है। इसके अलावा जनवरी माह के पहले पखवाड़े में कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का भी पूर्वानुमान है, जो मौसम की स्थिति को बदल सकता है। साथ ही में दोस्तों, मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है, जिसमें कोटा, बूंदी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, श्रीगंगानगर और टोंक शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 1-2 दिनों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से बीकानेर संभाग में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा मकर संक्रांति पर इस बार बारिश होने का अंदेशा है और आगामी 16 जनवरी तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। 10 से 16 जनवरी के तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मेघ गर्जन और उसके साथ साथ बारिश की चेतावनी जारी है। राजस्थान में बीती रात उतार चढ़ाव के बावजूद सुबह शाम को गलन महसूस हुआ है और विभिन्न जिलों में यहाँ पे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जिसमें टोंक वनस्थली में 6.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है, पिलानी में 6.5 डिग्री और सेल्सियस, सीकर के फतेहपुर में 6.7 डिग्री सेल्सियस और दौसा में 6.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। वहीं जयपुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अजमेर में 11.5 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 8.4 डिग्री सेल्सियस और अलवर में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जिसमें कोटा, डबोक, धौलपुर, सिरोही, करौली, माउंट आबू, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, नागौर, जालौर में भी और लुणकसर में भी शामिल हैं। ये जिले यहाँ पर कम तापमान दर्ज हुआ है। वहीं प्रदेश के प्रमुख शहरों की बात करें तो अजमेर में अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री, न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री रहा है। भीलवाड़ा में 28.9 डिग्री अधिकतम तापमान, 7.2 डिग्री न्यूनतम तापमान। वनस्थली टोंक में यहाँ पर 25.6 डिग्री अधिकतम तापमान और 5.8 डिग्री न्यूनतम तापमान। अलवर में 23 डिग्री अधिकतम तापमान और 6.2 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा है। जयपुर में 26.8 डिग्री अधिकतम तापमान और 8.8 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा है। वहीं सीकर में 26 डिग्री अधिकतम तापमान और यहाँ पर 11.4 डिग्री न्यूनतम तापमान। कोटा में 21.8 डिग्री अधिकतम तापमान और 8.8 डिग्री न्यूनतम तापमान। चित्तौड़गढ़ में 30.2 डिग्री अधिकतम तापमान और 6.5 डिग्री न्यूनतम तापमान। उदयपुर में 30 डिग्री अधिकतम तापमान और यहाँ पर 7.6 डिग्री न्यूनतम तापमान। बाड़मेर में 30.8 डिग्री अधिकतम तापमान और 11.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। जैसलमेर में 26.1 डिग्री अधिकतम तापमान और 8.5 डिग्री न्यूनतम तापमान। जोधपुर में 30.7 डिग्री न्यूनतम तापमान, 11.3 डिग्री न्यूनतम तापमान। बीकानेर में 27.4 डिग्री अधिकतम तापमान और 9.1 डिग्री न्यूनतम तापमान। चूरू में 24.8 डिग्री अधिकतम तापमान और 6.8 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है।